एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि मैं और समीर दोनों बेलापुर जाने वाले हैं। बेलापुर नवी मुंबई में आता है, वो दोज ऑफ यू हु डोंट नो। और छोटा सा प्रॉब्लम ऐसा है कि ट्रेन का टाइमिंग, मुंबई लोकल का टाइमिंग 12 से 4 तक है और अभी 3 बज रहे हैं, तो मेरे को 1 घंटे में जाके वापस आना है। समीर उधर जाके अपने रिलेटिव्स के घर पे स्टे मारने वाला है, तो उसका तो इतना इशू नहीं है, बट मेरा थोड़ा इशू हो सकता है। बट उसको इग्नोर करते हुए अभी का प्लान ऐसा है कि मेरे को समीर को विक्रोली स्टेशन पे मिलना है। तो उसके लिए मेरे को फटाफट निकलना पड़ेगा क्योंकि 3 बजे मिलने का प्लान था और 3 ही मेरे को यहीं बज गए क्योंकि मेरे को छोटा मोटा चीज़ याद आ रहा था। इसलिए मैं सब रुक के अच्छे से सब लेके अभी फाइनली सब हो गया है। तो देखते हैं क्या होता है, चलो। ये समीर का फ़ोटोशूट चालू है और एक क्विक अपडेट ये है कि मेरा काम हो गया कॉलेज का, जो भी मैं करने आया था। मतलब सर्टिफिकेट ले लिया, बुक्स भी ले लिए जो कि मेरे हाथ में है। और अभी अभी प्लान ऐसा है कि हम लोग समीर के घर पे जाने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा बेला पर घूमेंगे, तो देखते हैं। तो हम लोग अभी समीर के घर जाके स्टेशन के पास एक जगह है, उधर आए हैं। और यहाँ पे व्यू इतना अच्छा है, इतना सही है। मतलब बस देखो, बस क्या व्यू है, सब देख। शायद कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा रहेगा, लेकिन उधर वो वो जो झंडा दिख रहा है वो नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ये सनसेट होने वाला है। तो इट्स 7:20 राइट नाउ। और अभी ऐसा है कि समीर अपने रिलेटिव्स के घर पे चला गया है और मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ, ट्रेन के लिए वेट कर रहा हूँ। अब कुर्ला से घर पे, मतलब यहाँ से कुर्ला जाऊँगा बेलापुर से, फिर कुर्ला से कांजूर जाऊँगा। तो देखते हैं, घर पे जाके बताता हूँ सब। तो अभी ऐसा हुआ कि मैं बेलापुर से ट्रेन में बैठा और ट्रेन में बैठने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि ट्रेन थाना जाने वाली है हार्बर लाइन से। तो अभी ऐसा है कि अ, वो ट्रेन कुर्ला नहीं जाती थी, तो मेरे को नेरुल उतरना पड़ा। अब नेरुल उतर के मेरे को ट्रेन, अभी मैं ट्रेन के लिए रुका हूँ, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेन आएगा। पहले मैं सोच रहा था कि मैं मुलुंड जाऊँ। मुलुंड में एक कोई रिलेटिव है, उनका प्रोग्राम है। तो अब प्रॉब्लम ऐसा है कि मुलुंड जाते जाते बहुत टाइम हो जाएगा और फिर वहाँ से आते आते और लेट हो जाएगा। तो मैं चुपचाप घर पे जाएगा क्योंकि मेरे को भूख भी बहुत लग रहा है, प्लस यहाँ पे दुकान सब बंद है। तो देखते हैं अभी क्या सीन है, मैं बोलेगा। हाय, सो लॉन्ग राइट। सॉरी, मैं बहुत जेन्युइनली सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा लेट व्लॉग डाल रहा है। ऑलमोस्ट मेरा पहला व्लॉग 2 महीने पहले आया था और ये मेरा दूसरा व्लॉग है। इसको एक्चुअली मैं व्लॉग भी नहीं बोलेगा क्योंकि क्योंकि ये कंपाइलेशन है वीडियोस का जो मैंने लॉकडाउन के पहले शूट किया था। और हाँ, मुंबई में सेकेंड लॉकडाउन लग गया है, जिसको पता नहीं है उसको, या जो बहुत फ्यूचर में दिखेगा। ये जो सेकेंड लॉकडाउन लगा था मुंबई में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर्स में डेथ हो रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का कमी था, ये वो टाइम है। तो तो लॉकडाउन लग गया है, तो घूम नहीं सकते बाहर। तो घूम नहीं सकते तो शूट नहीं कर सकते, शूट नहीं कर सकते तो कंटेंट नहीं है। तो क्या बना है, क्या दे है। तो प्रॉब्लम वही है। तो मैंने लॉकडाउन के पहले जो भी वीडियोस निकाले थे उसमें जो भी मेरे को अच्छे लगे मैं वो सब इसमें डालेगा। और आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो गया सेकेंड ब्लॉग के लिए। प्रॉब्लम ये था कि मैं एक्चुअली समीर के साथ जब फर्स्ट टाइम बेलापुर गया था, जो मैं पहले ब्लॉग में
दिखाया था। उसके बाद मैं और एक बार बेलापुर गया था समीर के साथ, लेकिन तभी भी मैं इतना शूट नहीं किया क्योंकि हम लोग सेम जगह पे घूम रहे थे। मतलब वो जो सनसेट आपको दिखाया था, फिर और अलग अलग जो मेरा कॉलेज का ये दिखाया था, उधर ही घूम रहे थे हम लोग। तो मैं सोचा सेम जगह क्या दिखाऊं बार बार। तो और तब मेरे को आइडिया नहीं था कि तब लॉकडाउन लगने वाला है वापस। तो अगर पता रहता तो मैं तभी शूट कर लेता था। बट अभी मैं पछता रहा, अभी मैं रिग्रेट कर रहा कि तभी शूट कर लेना चाहिए था, कुछ तो शूट कर लेना चाहिए था। अ, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। और प्रॉब्लम ये है कि लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्ट किया है ना, सेकेंड लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्ट किया है ना कि सुबह 7 से 11 तक ही दुकान चालू रहता है। उसके बाद आप बाहर नहीं निकल सकते। एरिया में पुलिस भी राउंड मारते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि लोग नहीं घूमते, लोग घूमते हैं। कुछ काम, किसी को कुछ काम रहेगा तो। बट मेरे को कुछ काम है नहीं, तो मैं क्यों निकलूँ ना बाहर, क्यों खुद को रिस्क में डालने का। वो भी ऐसे गलत चीज़ में तो रिस्क नहीं लेना चाहिए ना। स्पेशली तब जब मुंबई में, इंडिया में हॉस्पिटल बेड्स का इतना कमी है। तो इसलिए मैं बाहर नहीं निकलता, तो शूट करने के लिए भी इतना कुछ है नहीं। और समीर और ऋषिकेश का ऐसा सीन है कि समीर का फैमिली मुंब्रा शिफ्ट हो गया है। समीर इधर ही है, पार्क साइड में ही है। ऋषिकेश और समीर कभी कभी मेरे से मिलने आते हैं। अगर वो नेक्स्ट टाइम आए मेरे को मिलने, तो मैं शायद शूट करेगा, पक्का नहीं है, श्योर नहीं है। क्योंकि मैं भी एक्चुअली कभी कभी मिलता है वो लोग को। वो लोग आते हैं तो कभी कभी मैं मिलता है, कभी कभी मैं नहीं मिलता, क्योंकि मेरे से डर लगता है कि अरे नहीं, कोरोना वायरस हो गया तो बेड नहीं मिला तो पैसा किधर से आएगा, सब ऐसा दिमाग में चलते रहता है। तो इसलिए मैं डर के मारे ही घर के अंदर रहता है। और क्या है, और क्या, और हाँ, और ये है कि वो लॉकडाउन में मेरे लिए जो एक चीज़ अच्छा हुआ वो ये है कि मतलब मेरा एक एग्ज़ाम होने वाला था फायर फाइटिंग का, फायर इंजीनियरिंग का। तो वो एक्चुअली अगर ऑफलाइन होता तो उसके लिए मेरे को सेंटर लगता था जैसे 10th और 12th में आपके सेंटर्स लगते हैं अलग अलग स्कूल में। तो वैसे ही मेरा भी होता था। और अगर ऐसा होता तो मेरे को या तो नागपुर, मेरे को अभी जगह याद नहीं है, लेकिन शायद नागपुर था और एक तो औरंगाबाद था फॉर श्योर। दूसरा मेरे को याद नहीं है नागपुर था कि कोई और जगह था। तो वो दोनों जगह जाना पड़ता था। और लॉकडाउन की वजह से ऐसा हो गया कि सब ऑनलाइन एग्ज़ाम से, तो मैं बहुत ऐसा रिलीफ हो गया है कि सब सेट, सब सॉर्टेड, और दोस्त भी सब फ़ोन पे रहेंगे। तो वो है। उसके बाद और इतना बड़ा कुछ है नहीं मेरे पास शेयर करने के लिए। मतलब इंडिया में जो हो रहा है आप सबको पता है। प्लीज़ प्लीज़, मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है कि खुद का ध्यान रखो, घर वाले लोग का ध्यान रखो, ज़्यादा नीचे मत जाओ, ठीक है। भले ही आपके एरिया में पुलिस नहीं भी रहेगा तो भी नीचे मत जाओ, ठीक है। अगर जा ही रहे हो, मतलब कुछ इमरजेंसी है, दोस्त लोग से मिलना है, घर पे रुकने ही नहीं हो रहा है, सिगरेट का तलब लग रहा है, जो भी रीज़न है आपका, मास्क पहनो, सैनिटाइज़र कैरी करो, ठीक है। यहाँ वहाँ हाथ मत लगाओ, ठीक है। प्लीज़ ध्यान दो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सीरियस सिचुएशन चल रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स का बहुत कमी है, ठीक है। प्लाज्मा डोनर्स का बहुत कमी है। हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिल रहे, ठीक है। डॉक्टर्स को जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको ही खुद के हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे। तो प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखो, ठीक है। और उसके अलावा मेरी लाइफ का एक अपडेट तो मैंने दे दिया, समीर का और कॉलेज का, और क्या दूँ। और बाकी सब सही चल रहा है एक्चुअली। लेकिन एक जो चीज़ बिगड़ गया है वो मेरा स्लीप शेड्यूल है, मेरा स्लीपिंग साइकिल है, जो मेरे को ठीक करना है। तो लॉकडाउन के पहले क्या होता था कि मैं मतलब 10-11 तक सो जाता था और सुबह 7:30-8 तक उठ जाता था।
बट अभी प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि मैं 2-3 बजे सो रहा है और मैं कभी 8 बजे, कभी 11 बजे ऐसे टाइम पे उठ रहा है। और फिर मेरे को वापस 8 बजे उठने के बाद वापस 11-12 बजे जोर से नींद आता है। मतलब मैं लिटरली ऐसे ऐसे करता है, डोज करता रहता है मैं। और फिर मेरे को वापस शाम को खाना खाने के बाद अलग नींद आता है, अलग नशे वाला नींद आता है, जैसे मेरे खाने में किसी ने कुछ डाल दिया है। तो वो मेरे को सुधारना है। और बाकी प्रोडक्टिविटी के नाम पे तो भाई सिर्फ कभी कभी वर्कआउट ही चलते रहता है और कुछ नहीं। और एक बहुत फ़नी चीज़ हुआ, वो फ़नी चीज़ ऐसा है कि मैं मतलब इसके पहले, ये वीडियो के पहले एक ऐसा ट्रायल वीडियो बना रहा था कि लाइटिंग ठीक है कि नहीं, साउंड ठीक है कि नहीं, कैमरा का क्वालिटी ठीक है कि नहीं। और तो तो वो सब मैं चेक किया। और फिर मेरा चेहरा, मेरा जो ये है ना, ध्यान मेरा ध्यान मेरे चेहरे के पास गया। और मेरे को इतना ऐसा बदसूरत वाला फीलिंग आ गया ना अचानक से कि अरे क्या गंदा चेहरा दिखा रहा है। मतलब कभी कभी ना, अगर इन पर्सन ना आई एम अ वेरी पॉजिटिव गाय, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है मैं। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है अरे क्या चेहरा है मेरा, एक नंबर, क्या दिखता है मैं। बट फिर मैं कैमरे में खुद को देखता है ना, फिर मेरा ऐसा होता है क्या दिखता है मैं, क्या चेहरा है मेरा। तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि मैं क्यों कर रहे, क्यों मैं लोगों का दिन खराब कर रहा, चेहरा दिखा के अपना। बट ठीक है, कोई नहीं, जिसको देखने का देखेगा, जिसको नहीं देखने का नहीं देखेगा। ओके, सो अदर देन दैट और मेरे पास कुछ है नहीं एक्चुअली शेयर करने को। तो मेरे को जितना होता है उतना मैं ट्राई करेगा कि मैं शूट करूँ, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। और मैं सच बोलूँ तो मेरा रूटीन बहुत सेम है, तो मैं हर रोज़ अगर वो दिखाएगा तो आप लोग सब बोर हो जाओगे। तो अगर कुछ अलग हुआ, अगर कुछ नया हुआ, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया मेरी लाइफ में, तो मैं शूट करेगा, तो मैं दिखाएगा। और अभी इट्स 9 o'clock राइट नाउ, तो मेरे को आधे घंटे में ऊपर भी जाना है, खाना खाना है और थोड़ा काम है, काम करने का है। और तो कुछ है नहीं। मैं लाइफ को ऑलमोस्ट अपने अभी जो हो रहा है सब अपडेट दे दिया है। मतलब समीर क्या करता है, मैं क्या कर रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं करता। मैं सच में कुछ भी नहीं करता है। मैं मतलब सुबह उठता है, फ़ोन पे टाइम पास करता है, खाता है, सो जाता है और कुछ नहीं। कभी अगर मतलब जिम ही एक है, मतलब वर्कआउट एक है जो मैं थोड़ा बहुत करता है, और उसके अलावा और कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है मेरी ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल। और इंस्टाग्राम पे टाइम पास करते रहता है। और तो इतना ही है वैसे तो, क्योंकि सब बंद है, तो कैसे कैसे दिन काट रहे हैं, क्या ही बताएं अब अपना दर्द। ठीक है, और अगर कुछ मेरे को याद आया तो मैं बताएगा, नहीं याद आया तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक करो। और आपको ड्रिल पता ही है, मतलब मेरे को बार बार बोलने का ज़रूरत है नहीं, इतने सारे यूट्यूब चैनल देखते हो, पता ही रहेगा क्या क्या करना है, तो कर दो ना। क्यों क्यों सब को बोलने को लगा रहे हो कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, डिसलाइक कर दो, अरे कर दो जो भी। सी हाँ, ये मेरे को बताने का था, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है मेरे लिए। अगर आपको मेरा कंटेंट नहीं पसंद आता है तो प्लीज़ थोड़ा अपनी लाइफ का 2 सेकंड मेरे को दो और वो डिसलाइक का बटन दबा दो। क्योंकि ठीक है, इसके पीछे मैं रीज़न बताता है कि क्यों मेरे को डिसलाइक बटन बटन का रिस्पॉन्स भी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि बहुत वियर्ड लगेगा सुनने में, लेकिन मेरे को चाहिए। ठीक है, तो सी अभी मेरे लिए, क्योंकि मैं एक नया कंटेंट क्रिएटर है, मैं बहुत ये गेम में बहुत नया है, तो ना मेरे को हर एक रिएक्शन या हर एक सजेशन ना बहुत
ये है, क्या बोलते हैं उसको, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऑडियंस का रिएक्शन भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप डिसलाइक बटन दबाओगे तो उससे दो चीज़ मेरे को पता चलेगा। ठीक है, पहला चीज़ ये कि अच्छा ऑडियंस देख रहा है मेरा कंटेंट। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर डिसलाइक वो लोग बटन दबा रहे हैं तो मतलब कुछ कमी है। ठीक है, वो कमी मैं पूरा करने को ट्राई करेगा। और अगर और मैं फिर आपसे बात करेगा कि क्या नहीं पसंद, क्यों नहीं पसंद। ठीक है, क्योंकि मैं नया है। अगर मैं बहुत बड़े इस पे होता, मतलब अभी मैं अगर मुंबई का निखिल होता या बी भाई सब होता तो शायद मैं फ़र्क भी नहीं पड़ता मेरे को डिसलाइक बटन से। बट अभी मेरे को वो चाहिए। ठीक है, और बस उतना ही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। शेयर मत करो, शेयर में भी नहीं करते कुछ चीज़, शेयर मत करो। लाइक और कमेंट कर दो, उतना काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए महकता है, महकता है, आज तो मेरा तन बदन में प्यासी हूँ।